हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, अगर हम बात करें, इन दिनों जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरीके से विप्लव देव ने प्रदेश का दौरा करा, तमाम लोकसभाओं में गए और अब निर्दलीय जब विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और निर्दलीय विधायकों के भी बयान आ रहे हैं कि पार्टी से गठबंधन, जेजेपी से जो सरकार में गठबंधन है ये तोड़ देना चाहिए, अब इनको साथ चल बीजेपी को निर्दलीय के भरोसे सरकार चलानी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इन बयानबाजी को? निर्दलीय के भरोसे की बात नहीं है। बात यह है कि अब इलेक्शन ईयर है ये एक किस्म से। जब चुनावी साल शुरू हो जाता है तो इस तरह की बातें ज़्यादा जोर पकड़ती हैं। और ये भी सही है कि ये जो गठबंधन था ये एक स्थायी सरकार हरियाणा में दे सके बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, उसके लिए था, ना कि कोई चुनावी गठबंधन। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के माहौल को देखते हुए जो भी चर्चाएं चल रही हैं या जिस किस्म का भी लोगों में बातें हैं, वो ये कह रही हैं कि इन बातों में अब गठबंधन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि ये जो आज जो निर्दलीय मिल रहे हैं ये उसी दिन से समर्थक थे और आज भी उसी प्रकार का उनका समर्थन है। सिर्फ बात ये थी कि ये निर्दलीय थे और पार्टी ये चाहती थी कोई एक राजनीतिक दल के रूप में हमारे साथ जुड़ जाए तो ज़्यादा स्थायी सरकार हम दे सकेंगे। अब जिस राजनीतिक दल की स्थायित्व देने की बात थी उसकी यही हालत है कि आज उनके एमएलए उनके साथ नहीं। अभी शुगर फेडरेशन के चेयरमैन जो एमएलए हैं हरियाणा शुगर फेडरेशन के, उन्होंने दो दिन पहले इस्तीफा दिया। तो मैं एक बात आगे करना चाहेंगे, प्रदेश प्रभारी जब अभी जींद भी गए, तमाम जगह दौरा करा, तो उनका एक बयान उचाना को लेकर के भी आया था कि अगले चुनाव में उन्होंने कहा, विप्लव देव ने कहा था कि मेरी दीदी प्रेमलता जो है वो यहीं से उम्मीदवार होंगी। तो वो दुष्यंत के सामने जो देखते हैं, मानते हैं कि अलग अलग गठबंधन नहीं रहेगा, अलग अलग ही चुनाव। देखिए, बात यह है कि जब पार्टी सक्षम होती है अकेला चुनाव लड़ने में, उसको ये एहसास होता है कि हम इतनी शक्ति रखते हैं, तो गठबंधन की वो कभी कल्पना करता ही नहीं। और फिर उसी तरीके से नेताओं की सोच भी और उनके बयान भी उसी तरीके के होते हैं। यहाँ एक बयान आया है सोमवीर सांगवान का कि आज की डेट में गठबंधन से जेजेपी से बीजेपी को नुकसान हो रहा है और अगर गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो 25% ज़्यादा फायदा हो सकता है। लगता है ये फायदा होगा जेजेपी से अलग होने में, अलग होना चाहिए? देखिए, प्रतिशत तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन राजनीतिक जो माहौल है उसमें बीजेपी को अकेला चलने में ज़्यादा फायदा होगा। और जिन लोगों का, जिन मतदाताओं का बीजेपी के प्रति समर्पण है या बीजेपी को अपनी पार्टी मान के उनके साथ खड़े हैं, वो और मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े होंगे। ग्राउंड पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं? क्योंकि आप तमाम बैठकों में, आप भी कई बैठकों में रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, वो क्या चाहते हैं बीजेपी को? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता की सोच ही ये है कि जिस सरकार के लिए एक लंबे संघर्ष, यानी अब तो ये कहो कि राज में हैं वो कार्यकर्ता, तो ऐसे भी जो 25 साल से 30 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं, कभी राज की कल्पना भी नहीं की थी, और अब पिछले 9 साल से वो सत्ताधारी दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लेकिन उनके मन में एक भावना है कि भाई कार्य हमने किए, लड़ाई हमने लड़ी, जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी संघर्ष किया, अब जब सब कुछ है तो उसका फायदा एक कार्यकर्ता को जो होना चाहिए, जिसके मन में ये हो कि मेरी सत्ता में हिस्सेदारी है, वो नहीं मानता। वो कहता कि फायदा तो सारे जो गठबंधन के दूसरे लोग हैं जेजेपी के, वो उठा रहे हैं। तो इसलिए उसकी इस बात में मैं ये कहता हूँ कि इस बात में दम है कि उसको एक ऐसी परिस्थिति से जिसमें उसके मन में भाव लड़ने का कम हुआ है, उसको निकालने के लिए, मजबूती देने के लिए गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन सा फायदा है जो जेजेपी के लोग उठा रहे हैं और जिसके कारण बीजेपी को नुकसान भी हो रहा है? देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको ना तो
मैं अपने मुंह से बोल सकता, ना आप मेरे से कहलवा सकते। ये राजनीतिक माहौल की बात होती है। कहीं भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में उंगलियां किस पे उठती हैं, वो भी एक बात है। जातिगत राजनीति कौन करता है, वो भी एक बात है। और कार्यकर्ताओं के लिए किस पार्टी में एक किस्म से सम्मान है उनके प्रति, लोगों उस पार्टी का ये विश्वास है कि हम इनको शक्ति देंगे तो ये हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आज ये बीजेपी के पास सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को तगड़ा करें, मजबूत करें। तो लास्ट में 2 प्रश्न है। एक तो ये, आपको लगता है कि गठबंधन लोकसभा तक चलना चाहिए, अभी कोई निर्णय लेना चाहिए बीजेपी को? पहला तो एक ये प्रश्न जरूर। देखिए, ये मैंने शुरू से मैं एक बात कह रहा हूँ, ये चुनावी गठबंधन की बात चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये अभी खत्म करना है या चुनाव तक, ये एक मजबूत सरकार देने के लिए गठबंधन है जो 5 साल के लिए है। और मैं अगर ये बात कहूं कि जिस दल से गठबंधन है उसी दल में ही कुछ नहीं बचा, वोट भी नहीं बची और एमएलए भी नहीं बचे। एमएलए भी बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं और तो आएंगे वो साथ में, वो कहीं जाएंगे नहीं, वो बीजेपी के साथ होंगे। कितने आपको पता है, हमारे को पता है। अगर वो यानी 2/3 की आवश्यकता तो वो भी है, जो जिसको आप वैलिड डिफेक्शन बोलते हो। एक अंत में एक प्रश्न है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, क्या आपको लगता है वो अगला चुनाव उचाना से ही होगा उनका? वो देखिए, मेरा राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि जिस आदमी को जीतने की आदत पड़ जाती है ना, वो फिर बार बार वहां से चुनाव नहीं लड़ता। इसलिए अपनी आदत को उसको बरकरार रखना चाहिए। कहीं और रास्ता ढूंढने की कोशिश में है वो, और यहाँ चुनाव लड़ेगा तो शर्तिया चुनाव हारेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह, क्योंकि 5 दशक से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, केंद्र में मंत्री रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना है कि जो निर्दलीय विधायक भी जो बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि तमाम ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की आवाज है गठबंधन को लेकर के। और जहां तक अगर उनका कहना है कि गठबंधन से जब भी अलग होते हैं तो लगभग 10 में से 7 विधायक वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ये दावा भी चौधरी बीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।